नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। अयोध्या में आज ही के दिन हुई थी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। एक रिपोर्ट आगे दिखाएंगे। लखनऊ में 26 जनवरी को परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल हुई, ये भी आपको दिखाएंगे। नोएडा से खबर, इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन। लोटस बिल्डर का दफ्तर सील, MZ विश टाउन बिल्डर का ऑफिस भी सील, लोटस ग्रीन बिल्डर के प्रमोटर का ऑफिस सील। दोनों बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज है मुकदमा। नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ मुकदमा। तो लोटस बिल्डर का दफ्तर सील किया गया, इंजीनियर की मौत मामले में एक्शन हुआ, दोनों बिल्डर्स के खिलाफ दर्ज मुकदमा। माघ मेले में कल वसंत पंचमी का चौथा मुख्य स्नान होगा। प्रयागराज में वसंत पंचमी के स्नान से पहले ही जन सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से बसंत पंचमी का स्नान शुरू हो जाएगा। ऐसे में स्नान पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने इंतजाम किए हैं। मेला प्रशासन बसंत पंचमी के मौके पर 55 से 60 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान लगा रहा है। स्नान घाटों पर जल पुलिस, NDRF, SDRF, फ्लड कंपनी, PAC और गोताखोर तैनात किए गए हैं। मेले में चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है। उन्हें अपनी अपनी ड्यूटी पॉइंट पर मुस्तैद रहने के निर्देश दिए गए हैं। CCTV और ड्रोन कैमरे से माघ मेले में निगरानी की जा रही है कि गज केसरी योग में श्रद्धालु बसंत पंचमी के मौके पर आस्था की डुबकी लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मेला प्रशासन ने मौनी अमावस्या के पर्व पर ही 3.5 किलोमीटर लंबा घाट तैयार किया गया था और घाट में जो कमियां आई है एक बार फिर से उसको रिपेयर किया जा रहा है। प्रॉपर यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। महिलाओं के लिए स्नान घाटों पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्याप्त जो है यहाँ पर स्थितियां जो है वो श्रद्धालुओं के अनुकूल रहे, ऐसे सुरक्षा के उपाय किए गए हैं। सिविल ड्रेस में यहाँ पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। 400 से ज्यादा CCTV कैमरे पूरे माघ मेला क्षेत्र में लगाए गए हैं, जिनमें 150 से ज्यादा AIU कैमरे हैं। कैमरे से मॉनिटरिंग की जा रही है। श्री परमहंस आश्रम सगरा गौरीगंज अमेठी के पीठाधीश्वर स्वामी अभय चैतन्य ब्रह्मचारी शिव योगी मौनी महाराज के मुताबिक कई सालों के बाद अद्भुत संयोग बन रहा है। महाराज जी, अगर बात करें तो बसंत पंचमी को ऋतु परिवर्तन होता है और ज्ञान की देवी माँ सरस्वती की आराधना की जाती है। यज्ञों पे भी संस्कार किए जाते हैं। जैसा आपने बताया, जो साधक हैं वो तंत्र साधना भी करते हैं। तो ये किस तरह का इसका महत्व है और स्नान का मुहूर्त क्या रहेगा? कि जो स्नान का मुहूर्त है वह पूरे दिन चलने वाला, क्योंकि मध्य रात्रि के बाद ये योग आ रहा है। तो जो सूर्योदय के बाद योग आता है उस योग में पूरे दिन हमें उसका संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। आप तड़फड़ाएं नहीं, भीड़ भाड़ में भगने का प्रयास मत करें। सभी लोग पूरे दिन उदया तिथि में आए और सरस्वती भगवती का स्मरण करते हुए ओम सरस्वती नमः भगवती महागंगा देव्या सन्निधौ मम सर्व कामानुसाधे का संकल्प करेंगे। विद्वान है तो, गृहस्थ है तो कहेंगे मम मनोवांछित कार्य साधे सदनम सदबुद्धिम देहि। व्यवसायी है तो कहेंगे मम गृहे लक्ष्मी प्रदानाय, और राजनेता है तो मम राज सत्ता संरक्षय संरक्षय का संकल्प करें। ऐसा करने से अगर आप अभिजीत में करने आ रहे हैं, मध्यकालीन समय में करते हैं या सूर्योदय के समय जो मेला है अथवा सूर्यास्त के समय जो प्रदोष मेला है, क्योंकि सुयोग भी बनेगा। प्रदोष मेला में यदि आप दीपक जला करके संकल्प लें, तिली के तेल का, घी का, चमेली के तेल का और सरसों के तेल का 4 दीपक जला ले, चतुष्टय योग बन जाएगा। उससे आपकी कामनाओं की सिद्धि भी हो जाएगी। बसंत पंचमी के दिन पीले कपड़ों को धारण करना अच्छा माना जाता है। पीले फूलों से पूजा अर्चना और पीली वस्तु और फल दान देने का भी विधान है। माघ मेले में बसंत पंचमी के मुख्य स्नान को लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को ठीक 2 साल पूरे हो गए। रामलला के मंदिर में विराजमान होने के बाद अयोध्या की तकदीर पूरी तरह से बदल गई। ये रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी 2024 का वो ऐतिहासिक दिन जब जय श्री राम के उद्घोष के साथ रामलला मंदिर में विराजमान हुए थे। प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो गए हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही अयोध्या की तकदीर बदल गई।
पिछले साल नवंबर में राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण हुआ। प्रथम तल पर अब राम दरबार विराजमान है। अयोध्या के राम मंदिर ने दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ी है। अब तक करोड़ों लोग रामलला के दर्शन के लिए आ चुके हैं। रोजाना 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ नजर आती है। कैसा लगा रामलला का दर्शन किया? बहुत अच्छा लगा। अंदर दर्शन की व्यवस्थाएं ठीक है जी। कितना बदली अयोध्या इस दरमियान 2 सालों में? बहुत बदल चुका है। आज अच्छा हो गई अयोध्या। हाँ। कैसा लगा अम्मा, दर्शन हुआ? बहुत अच्छा लगा। दर्शन अच्छे से हो गया? बहुत। आज 2 साल पूरा हुआ है मंदिर का। हाँ। कैसा लगा दर्शन करके? वो बढ़िया लगा। अम्मा दर्शन हो गया है? हाँ, दर्शन हो गया, संतुष्ट हो गए, बस इतना ही। अब परिवार अच्छा रहे। भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से यूपी की अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिली है। पर्यटन, होटल, परिवहन और व्यापार का विस्तार हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर मंदिर परिसर से लेकर सरयू घाट तक भक्ति और उत्साह का माहौल है। राम मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं बल्कि वैश्विक पहचान और आर्थिक बदलाव की सबसे बड़ी धुरी बन चुका है। अयोध्या हर मामले में विकास की तरफ जा रही है। धार्मिक भी, आर्थिक, सभी तरह से हर्षोल्लास अयोध्या में। अयोध्या आनंदमय व्यतीत हो रहा है। कैसे देख रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और राम जी विराजित हुए, इसके कारण से सारे लोगों में प्रसन्नता है, अति उत्साह चल रहा है। भगवान श्री राम के लिए पंचधातु से बना धनुष अयोध्या पहुंचा है। उड़ीसा से हजारों किलोमीटर की यात्रा तय कर राम नगरी लाया गया। करीब 286 किलो वजनी ये कोदंड उड़ीसा से 2 जनवरी को रवाना हुआ था। इसे सोना, चांदी, तांबा, लोहा और जिंक जैसी पंच धातुओं से तैयार किया गया है। इसकी लंबाई करीब 8 फीट और चौड़ाई 2.5 फीट है। कोदंड पर कारगिल युद्ध सहित भारतीय सेना की वीरता की गाथाएं अंकित हैं। यह आज बाकायदा उड़ीसा के लोगों की तरफ से भगवान रामलला को समर्पित किया गया है, जहां कांचीपुरम में इसको व्यवस्थित ढंग से रखा गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों ने इसे स्वीकारा है। और का धनुष है जिसमें हम लोगों ने 5 धातु इसमें इस्तेमाल किए हैं, जो सोना, चांदी और इसमें लगा है तांबा, जिंक और लोहा। 5 धातु के धनुष जो भगवान श्री राम के चरणों में हम लोग लेके आए हैं उड़ीसा से। और इसका नारा हम लोग जो स्टार्ट किए थे, एक परिक्रमा जो स्टार्ट किए थे राउरकेला से, ये नारा लगा के सब कुछ छोड़ो सनातनी को जोड़ो। और इसमें हम लोग उड़ीसा से हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को जोड़े। और इस यात्रा आज आके हम लोग का यहाँ पे अयोध्या के पावन भूमि में पहुँचा है और हम लोग श्री राम के चरणों में आके पहुँच गए हैं। ओडिशा में सनातन संस्कृति को मजबूत करने और लोगों को धर्म से जोड़ने के उद्देश्य से इस कोदंड की यात्रा निकाली गई थी। अयोध्या से निमिष गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी में विकास का रथ पूरी रफ्तार के साथ दौड़ रहा है। बात उन्नाव की करें तो यहाँ 3 एक्सप्रेसवे गुजरते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है, जो अगले महीने जनता के लिए खुल सकता है। यूपी में विकास का पहिया निरंतर दौड़ता जा रहा है। आज अलग अलग शहरों में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल फैला हुआ है, जिससे सफर तो आसान हुआ ही है, लोगों को रोजगार के मौके मिले हैं। उन्नाव की बात करें तो यहाँ 3 एक्सप्रेसवे होकर गुजर रहे हैं। उन्नाव में लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ गंगा एक्सप्रेसवे है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की एक बड़ी परियोजना है, जो मेरठ से प्रयागराज तक लगभग 594 किलोमीटर लंबी है। यह एक्सप्रेसवे उन्नाव जिले के 104 किलोमीटर हिस्से से होकर गुजरा है। गंगा एक्सप्रेसवे का काम लगभग 95% पूरा हो चुका है और जल्द ही इसके खुलने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 की टीम इस समय गंगा एक्सप्रेसवे की यात्रा पर निकली हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, खूबसूरत सा नज़ारा गंगा एक्सप्रेसवे का है, जो मेरठ से लेकर प्रयागराज तक गया। 594 किलोमीटर की दूरी तय करने में जहां पहले 11 घंटे से ज़्यादा का समय लगता था, अब मात्र आपको 8 घंटे में ये सफ़र तय कर सकेंगे। अगर हम गाड़ी की स्पीड की बात करें तो इस समय हमारी जो गाड़ी है वो 120 किलोमीटर की रफ्तार से है। ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और कानपुर लखनऊ राजमार्ग को जोड़ेगा, जिससे यात्रियों को और सुविधा मिलेगी। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से मेरठ से प्रयागराज का सफर लगभग 8 घंटे में पूरा होगा। अभी इस सफर को पूरा करने में करीब 12 घंटे लगते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे 7,742 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है।
एक्सप्रेसवे का निर्माण 4 चरणों में किया गया है। ये उन्नाव की सभी 6 तहसील और 76 गांवों से होकर गुजरा है। गंगा एक्सप्रेसवे में अभी 6 लेन बनाया गया है। भविष्य में ये 8 लेन तक प्रस्तावित है। एक्सप्रेसवे की खूबियां बताते हैं। जिस हम स्लीपी की बात कर रहे थे ब्रेकर की, देखिए ये जो स्लीपी ब्रेकर हैं यहाँ पर ये जो हाईवे के किनारे बनाए गए हैं और जैसे ही गाड़ी किनारे पे जाएगी तो इसमें लगभग 10 सेंटीमीटर का एक ये हल्का से वो स्पीड ब्रेकर टाइप के बनाए हैं, जिससे कि मान लीजिए चालक को अगर नींद आती भी है तो जैसे ही टायर इस पर आएगा तुरंत गाड़ी में धचके लगने लगेंगे, जिसके बाद जो चालक है वो सतर्क हो जाएगा। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेस पर हैवी मशीन काम में जुटी हैं। जो काम बाकी रह गया है उसे पूरा किया जा रहा है। यात्रियों की सुरक्षा का भी ख्याल रखा गया है। गंगा एक्सप्रेसवे में सुरक्षा के मानकों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। देखिए हाईवे के साइड में ये क्रैश बीम लगाए गए हैं, जिससे कि मान लीजिए कोई भी एक्सीडेंट हो तो ये 2-4 टन 10 टन से ज़्यादा वजन झेल सकता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये स्टील बेस है, जिससे कहीं ना कहीं जो हादसे होते हैं या गाड़ियाँ टकराती है तो वो नीचे ना जाए। इसके साथ ही ये जिस तरह से फॉरेस्ट का एरिया है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बाउंड्री भी साइड में बनाई गई है, जिससे कि जानवर कोई एक्सप्रेसवे में आकर रफ्तार को प्रभावित ना कर सके। हाईवे पर जगह जगह स्पीड मीटर लगे हैं। ओवर स्पीड करने पर चालान होगा। गाड़ी की रफ्तार 120 से ज्यादा होने पर ऑटोमेटिक चालान हो जाएगा। गंगा एक्सप्रेसवे पर 300 हेक्टेयर में औद्योगिक गलियारा बनाया जा रहा है, जिसमें बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश कर अपने प्रोजेक्ट लगाएंगी, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे का 104 किलोमीटर का जो पथ है उसमें औद्योगिक गलियारे बनाए जाने हैं। अभी जो बताया जा रहा है कि 2 से 3 औद्योगिक गलियारे बनाए जाने हैं, जिससे हम एक औद्योगिक गलियारे के पास मौजूद है। ये लगभग 100 हेक्टेयर से ज़्यादा का औद्योगिक गलियारा है, जहां पर कई कंपनियों ने पहले से आवेदन कर दिया है। भविष्य में डिफेंस कॉरिडोर भी प्रस्तावित है। उन्नाव से अनुज गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। छब्बीस जनवरी की परेड में जहां सेना का शौर्य दिखेगा, वहीं कर्तव्य पथ पर इस बार पहली बार मूक योद्धा भी नजर आएंगे। इनमें शिकारी पक्षी बाज शामिल हो रहे हैं। इन बाजों को सेना के जवान प्यार से करण अर्जुन कहते हैं। देशभक्ति के जुनून के साथ राजधानी लखनऊ में सेना का शौर्य प्रदर्शन दिखा। लखनऊ विधानसभा के सामने सेना ने अपने पराक्रम की झलक दिखाई। इस दौरान सेना के टैंक सड़कों से गुजरे तो दर्शक दीर्घा में मौजूद लोग रोमांचित हो गए। जवानों के कदम ताल से पूरा इलाका गूंज उठा। सेना की कई टुकड़ियां, पुलिस के जवानों ने परेड की रिहर्सल में हिस्सा लिया। एटीएस के कमांडो भी जोश से लबरेज थे। इस दौरान स्कूली छात्रों ने भी परेड में हिस्सा लिया। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। फुल ड्रेस रिहर्सल 26 जनवरी की परेड से पहले तैयारियों को परखने के लिए होता है। जो बच्चे कभी सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर थे, वे अब लखनऊ में गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लेंगे, जहां वे सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के सामने मार्च पास्ट और तिरंगे के साथ जय घोष करेंगे। इस तरह लखनऊ में गणतंत्र दिवस की परेड बेहद ही खास होने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। दुश्मन को दहलाने करण अर्जुन आ गए। कर्तव्य पथ पर दिखेगा जलवा। परेड में शामिल होंगे मूक योद्धा। गणतंत्र दिवस परेड में आसमान में जब लड़ाकू विमानों की गर्जना होगी तो दुश्मन का कलेजा कांप उठेगा। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का शौर्य दिखेगा।
26 जनवरी पर परेड के साथ जाबाजों के करतब झांकियां आकर्षण के केंद्र में होंगी। वहीं इस बार के गणतंत्र दिवस में पहली बार मूक योद्धा भी नजर आएंगे, जिनकी जुबान भले ही न चलती हो, लेकिन इनका हुनर दुश्मन की चाल को नाकाम कर देता है। भारतीय सेना पहली बार अपने इन शिकारियों को कर्तव्य पथ पर उतारेगी। मेरठ के ट्रेनिंग सेंटर में जवानों ने इन्हें ट्रेन किया है। सुरक्षा में निगरानी में इनकी अहम भूमिका रहती है, जो सैनिकों के भरोसे के साथी हैं। किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से भारतीय सेना के लिए एक बहुत बड़े मददगार के तौर पर इसे आप लोग देखते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो 2 ब्लैक काइट्स हैं, ये आरबीसी कंटिंजेंट का मार्चिंग जो हमारा कंटिंजेंट है उसका हिस्सा है। एंड ये रैप्टर्स जो है आरबीसी सेंटर एंड कॉलेज मेरठ कैंट में ट्रेन किए जाते हैं। इनकी ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा न्यूरो साइंस इन्वॉल्व होता है, जिसको समझ के, उस साइंस को समझ के और अपने तरीक़ों को मॉडिफाई करके हम इनको ट्रेन कर सकते हैं। इनके मेनली 2 ऑपरेशनल रोल्स होते हैं। एक इनका एंटी ड्रोन ऑपरेशन में इस्तेमाल किया जाता है, और इनके सर पे आप एक कैमरा देख सकते हैं, छोटा सा कैमरा माउंटेड है। उस कैमरा की मदद से सर्विलेंस के लिए भी इनको ऑपरेशंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। आकाश से जमीन तक, बर्फ से रेगिस्तान तक इनकी नजर से बच पाना नामुमकिन है। दुश्मन की हर चाल को ये पहले ही भांप लेते हैं। ओहो, छोटा सा बारीक कैमरा है, और इस कैमरे के माध्यम से जो सर्विलांस की जो किस तरीके से होता है और किस तरह से इसको तैयार किया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताइएगा। ये बेसिकली ये कैमरेज जो है, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ माउंटेड ऑन देयर हेड। इनके सिर पे माउंट करके हम इनको सर्विलेंस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और उनका ट्रेनिंग भी उसी प्रकार से किया जाता है। अच्छा, करण और अर्जुन कौन है? ये करण है और वो अर्जुन है, तो कैसे पहचानते हैं आप लोग? अभी इनसे इतना लगाव हो जाता है कि उनकी पहचान हमें हो ही जाती है। अच्छा, और इसकी जो खूबियाँ होती हैं, जब ये कोई अच्छा काम करता है, कोई अच्छा ऑपरेशन करता है, तो किस तरह से इसको प्रोत्साहित भी करते हैं आप लोग? बिल्कुल, हम इनको इनका फेवरेट खाना खिलाते हैं, एंड हम इंश्योर करते हैं कि उनकी हेल्थ हमेशा ऑप्टिमम रहे। तो इस तरीके से हम उनका वेलफेयर और उनकी जो भी उनके ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, हमेशा उन्हें ऑपरेशनल रेडी रखने के लिए पूरी जिम्मेदारी से निभाते हैं। करण अर्जुन दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाने और आतंकियों के खिलाफ सर्विलांस करने में माहिर हैं। भारतीय सेना अपनी मजबूती को और आधुनिक तरीके से और मजबूत कर रही है, और इसके लिए इस तरह के जवानों का भी प्रयोग कर रहे हैं। तो कहा जा सकता है आने वाले दिनों में भारतीय सेना चाहे ड्रोन के माध्यम से हो या इस तरह के जवानों के माध्यम से अपने आप को और ज्यादा मजबूत कर रही है। सेना अपने एनिमल कंटिंजेंट को परेड में उतार रही है। बाज के अलावा सेना के डॉग्स, बैक्ट्रियन ऊंट भी परेड में शामिल होंगे। परेड में इनका शामिल होना सेना की ताकत, विविधता और समर्पण को दर्शाएगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए शंकर आनंद की रिपोर्ट। रूस से कपल काशी पहुंचा, सनातन और भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर दोबारा शादी रचाई। वहीं आगरा में भी एक विदेशी जोड़े ने शादी रचाई। रशियन जोड़े का सनातनी विवाह। रीति रिवाजों से दोबारा शादी। सनातन में विश्वास, शादी बेहद खास। गंगा के तट पर बसता है वो शहर जिसे काशी के नाम से जानते हैं, जिसकी विशाल सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की तरफ लोग खींचे चले आते हैं। देश ही नहीं, विदेशी मेहमान यहाँ के आकर्षण में खो जाते हैं। रूस से आया एक जोड़ा यहाँ शादी करने पहुँचा, क्योंकि सनातन के प्रति ऐसा विश्वास जागा कि दोबारा शादी करने का मन बना लिया। मंत्रों की ध्वनि, हवन की आंच और विदेशी दंपत्ति की आंख में चमक, जैसे मानो 7 समुंदर दूर से नहीं बल्कि काशी की धरती से उनका पुराना रिश्ता हो। काशी के दशाश्वमेध घाट के एक मंदिर में दोनों ने 7 फेरे लिए। रूसी दूल्हे ने अपनी पत्नी की मांग में सिंदूर भरा और विधि विधान से संकल्प लेकर शादी संपन्न हुई। दोनों ने जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाईं। शादी को देखने के लिए काफी लोग जमा थे। हैरानी की बात यह है कि रूस के रहने वाले दंपत्ति कॉन्स्टेंटी और मेरीना की शादी 11 साल पहले हो चुकी है। 1 महीने पहले दूल्हा कॉन्स्टेंटी बनारस घूमने के लिए आया
यहाँ आकर वो भारतीय संस्कृति और सनातन पूजा पाठ से काफी प्रभावित हुआ। यहाँ के घाट, आरती और भगवान शिव की शक्ति ने उसके मन में ऐसी छाप छोड़ी कि उसने तय कर लिया कि वो अपनी पत्नी के साथ दोबारा सनातनी रीति रिवाज से शादी करेगा। इसके बाद वो रूस गया और अपनी पत्नी मेरीना को लेकर फिर से काशी नगरी पहुँचा। यहाँ की जो पूजा पाठ है, यहाँ का जो इस पे भगवान शिव का जो पावर है, उससे वो काफ़ी प्रभावित हुए, जिसके बाद उन्होंने यह फैसला लिया कि एक बार हम हिंदू धर्म के अनुसार शादी करें। और आज वो शादी करने के बाद इन्होंने जो अपनी भारतीय संस्कृति है, सनातनी जो संस्कृति है, उसमें अपने एक बार फिर से नए जीवन की शुरुआत की है। इनका जयमाल है, सिंदूरदान है, कन्यादान है, सब चीज़ हुआ है, कोई चीज़ बाकी नहीं। वहीं आगरा से एक और विदेशी जोड़े ने हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी रचाई। फ्रांस से आए 74 साल के फिलिप और 68 साल की सिल्विया ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। दोनों पिछले 40 साल से लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, लेकिन शादी नहीं की। भारत भ्रमण के दौरान वो भारतीय संस्कृति, संस्कार और पारिवारिक मूल्यों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिंदू परंपरा से शादी करने का फैसला लिया, जो दोनों के लिए यादगार बन गया। वाराणसी से रवि पांडे, आगरा से शिव कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। और नोएडा के सेक्टर 150 पहुंची है एसआईटी टीम। युवराज मौत के मामले की जांच कर रही है एसआईटी टीम और इस वक्त घटनास्थल पर वो मौजूद है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये एसआईटी टीम है जिसे 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट यूपी सरकार को देनी है। ऐसे में घटनास्थल पर आई है एसआईटी टीम उस जगह जहां पर कार बैरिकेड तोड़कर उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो तालाब में जा गिरी थी। तो हादसे वाली जगह पर इस वक्त एसआईटी की टीम पहुंची है। पुलिस भी वहां पर मौजूद है। युवराज मौत केस में जांच तेज हो गई है। घटनास्थल पर एसआईटी मुआयना करने पहुंची है। युवराज मौत केस में जांच तेज हो गई है। घटनास्थल पर एसआईटी की इस वक्त मौजूदगी है जो पूरा मुआयना कर रही है, जिसे अब डेथ साइट कहा जाने लगा है। वो जगह, वो 90 डिग्री का टर्न जहां पर सीमेंटेड बैरिकेड कुछ दिन पहले ही ट्रक हादसे की वजह से टूट गया था और उसी जगह से नीचे गिरी थी युवराज की कार। उस दिन धुंध बहुत थी, बहुत गहरा फॉग था। ऐसे में विजिबिलिटी बहुत कम थी, रास्ता नहीं दिख रहा था। हिमांशु से इस पर अपडेट लेते हैं। जी हिमांशु। देखिए, दोबारा आज एसआईटी की टीम मौके पर पहुंची है और साथ ही इस दौरान एडीजी भानु भास्कर जो एसआईटी के अध्यक्ष हैं और जो मंडलायुक्त है, वो सभी दोनों अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर तीनों लोग मौके पर पहुंचे हैं। दोबारा से घटना का मौका मुआयना किया जा रहा है, क्योंकि जो फैक्ट फाइंडिंग आई थी, एक दिन पूर्व फॉरेंसिक की टीम भी पहुंची थी, लिहाजा वहां पे तमाम मेजरमेंट्स भी लिए गए थे। और इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है, क्योंकि आज जो है सभी अधिकारियों को अपने जवाब दाखिल करने हैं, कल उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बनाया जाएगा और परसों रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जानी है। लिहाजा एसआईटी जो है पूरे एक्शन मोड में है। ये दोबारा है जब एसआईटी की टीम घटनास्थल पे मौके पर पहुंची थी और तमाम चीजों को क्रॉस वेरीफाई, क्रॉस चेक करने के लिए आज एसआईटी की टीम पहुंची हुई है। और जो तमाम अधिकारी हैं, साथ ही गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट के भी अधिकारी इसमें शामिल हैं और सभी लोग मौके पर मौजूद हैं। लगातार एसआईटी के अधिकारी निरीक्षण कर रहे हैं और जो घटनास्थल है खासतौर पे वहां पर जो है फैक्ट फाइंडिंग के लिए पहुंची हुई है एसआईटी। जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम वहां पर पहुंची है, दूसरी बार यहां पर आई है। फैक्ट्स फाइंडिंग यहां पर की जा रही है। युवराज जिसकी मौत हो गई थी और गाड़ी जो है 4 दिन बाद उसकी बरामद हुई। कई तरह के सवाल इसको लेकर खड़े हो रहे हैं। लगातार हमें अपडेट दे रहे हैं हमारे सहयोगी